Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। कल हमने आपको इसके बेसिक रूल्स पढ़ाए थे और आज हम आपको इसके इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे। हमें क्या होता है कि हमें वो छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं तो हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जिससे कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। हम आपको सब कुछ बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने आपको इसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम समय की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, समय हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमारा निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, जिसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिंस और फॉर का यूज कहाँ और कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। हमने आपको कल भी बताया था और आज हम आपको और ज्यादा डीपली बताएंगे, जिससे कि आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंस, ठीक है। देखिए, सिंस का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, जहां हमें कोई चीज निश्चित ही पता होती है, ठीक है, जहां हमें कोई चीज निश्चित ही पता होती है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में जैसे कि कोई दिन दिया होता है, ठीक है, डे होता है, कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई है ना, तो वो अगर हमें एग्जैक्ट डे दिया हुआ है यानी कि वो निश्चित है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेट, ठीक है। जैसे कि हमें कोई डेट दी हुई है, 7 जनवरी, 9 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 4 अप्रैल, कोई भी, तो इसका मतलब हमें वो निश्चित है कि हाँ एग्जैक्ट तभी से ये काम हुआ था, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईयर, हमें कोई ईयर दिया हुआ था, जैसे कि 1995 हो गया, 2018 हो गया, 2021 हो गया, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंथ्स, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मंथ दिए हुए हैं कि जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी ETC, उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओकेजन, ठीक है। देखिए, ओकेजन जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद, कोई भी हमारा कोई ओकेजन होता है तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लॉक, जहाँ क्लॉक की बात करते हैं, क्लॉक में जैसे कि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टेज ऑफ लाइफ जैसे कि हमारे चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, ETC, इनके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ ईच डे, ठीक है, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, इवनिंग, ETC, इन सब के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। यानी कि जहां हमें कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है तो उस टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, he has been staying at home since Holi, ठीक है। He has been staying at home since Holi, वह होली से ही घर पर रह रहा है, ठीक है। वह होली से ही, देखिए, होली से ही रह रहा है, वो तो हमने होली के लिए क्या यूज किया है, सिंस, ठीक है। नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपका सिंस का यूज, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं फॉर का यूज। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर का यूज, ठीक है। देखिए, फॉर का यूज कहाँ और कैसे होता है। देखिए, फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है, जहां हमें कोई मतलब निश्चित समय नहीं होता, सिर्फ हमें अवधि पता होती है, ड्यूरेशन पता होती है, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए आर, घंटे, ठीक है।
जैसे कि एन आर, 1 घंटा। अब आप देखिए इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये आर है, ठीक है, एच है, तो एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको हमने क्या पढ़ा, आर, तो इसलिए इसके लिए हमने एन का यूज किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। देखिए एन आर 1 घंटा, 2 आवर्स 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेज, 3 डेज 4 डेज ईटीसी, मतलब 3 घंटे 3 दिन 4 दिन ईटीसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता, सिर्फ इतना पता है 3 दिन 4 दिन, तो इसके लिए भी हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मंथ्स, ठीक है, 7 महीने 9 महीने ईटीसी, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ हमें 7 महीनों की, 9 महीनों की, 10 महीनों की बातें हो रही है, तो उसके लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ईयर्स, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ कितना दे रखा है कि 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो जहाँ पे इस तरह से बात होती है कि साल में 3 साल 5 साल 6 साल, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अवधि है। अब देखिए लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले 2 वर्षों से, या लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों से, ठीक है। लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 महीनों से, एटीसी, जहां इस तरह से आता है कि पिछले 2 महीनों से, पिछले 3 महीनों से, या पिछले 4 हफ्तों से, तो उसके लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन staying at home for last 2 months, ठीक है। She has been staying at home for last 2 months, वह पिछले 2 महीनों से घर पर ही रह रही है, ठीक है, वह पिछले 2 महीनों से घर पर ही रह रही है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा इससे कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ में हमारा यूज ऑफ फॉर भी खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3, ठीक है, देखिए सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट, और इनके साथ में कोई, इन शब्दों के साथ में कोई एक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट, इनके साथ में कोई एक्शन कंटिन्यू है, यानी कि कोई काम जारी है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, यू हैव बीन टॉकिंग बिहाइंड माई बैक ऑल अलोंग, ठीक है। यू हैव बीन टॉकिंग बिहाइंड माई बैक ऑल अलोंग, तुम हमेशा मेरे पीछे से बातें करते रहे हो, ठीक है, तुम हमेशा मेरे पीछे से बातें करते रहे हो, ठीक है। देखिए एक और देखिए इसका रूल, देखिए जहां पर इन शब्दों के साथ सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट के साथ में, ठीक है, इनके साथ में एक्शन कंप्लीट हो, यानी कि काम पूरा हो गया हो,
या कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दी गई हो, ठीक है, इन शब्दों के साथ में या तो एक्शन कंप्लीट हो या फिर कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दी गई हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट वर्ब का, ठीक है, वहां पे हम केवल परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, शी हैज completed two letters since last night, ठीक है, she has completed two letters since last night, ठीक है, उसने लास्ट नाइट से 2 लेटर पूरे किए हैं, ठीक है, उसने लास्ट नाइट से या कल रात से 2 लेटर पूरे किए हैं, ठीक है। और एक चीज देखिए, यदि किसी वाक्य में समय दर्शाने वाले शब्द यानी कि हाउ लॉन्ग, होल, ऑल या ऑल अलोंग थ्रू आउट ये शब्द आ जाते हैं, तो इनके साथ में हम सिंस या फॉर का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑल अलोंग आया है, ठीक है, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे हमने सिंस या फॉर का यूज नहीं किया है, इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर समय दर्शाने वाले शब्द यूज किए गए हों वहां पर हम सिंस या फॉर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे समझ में नोट कीजिए इसे। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, ठीक है, देखिए रूल नंबर 5, ठीक है, देखिए यदि कहीं पर द लास्ट के साथ में वीक, मंथ या ईयर आदि दिया गया हो, ठीक है, यदि कहीं पर द लास्ट के साथ में वीक, मंथ या ईयर, जैसे कि द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर दिया गया हो, तो उससे पहले हम, ठीक है, उससे पहले हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई have been playing cricket for the last week, ठीक है, I have been playing cricket for the last week, ठीक है, मैं पिछले 1 हफ्ते से क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है, मैं पिछले 1 हफ्ते से क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, यदि कहीं पर लास्ट के साथ में, केवल लास्ट के साथ में वीक, मंथ या ईयर दिया गया हो, ठीक है, यदि कहीं पर केवल लास्ट के साथ में वीक, मंथ या जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर दिया गया हो, तो हम इनसे पहले सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, इनसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन playing cricket since last week, ठीक है, मैं पिछले हफ्ते से ही क्रिकेट
खेल रहा हूँ। ठीक है, इसमें केवल लास्ट वीक आया यानी कि पिछले हफ्ते से ही, और इसमें आया फॉर द लास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते से। समझ गए, इसमें अंदर समझ गए? ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। हो गया? तो देखिए इसी के साथ में हमारे ये रूल्स भी खत्म होते हैं। हम अब आपको हम नेक्स्ट रूल के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यदि कहीं पर ये देखिए मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर, सनसेट, शी वेंट टू कॉलेज, आई लेफ्ट स्कूल, द बिगिनिंग या यस्टरडे की बात हो रही हो, ठीक है, तो हम इनसे पहले सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों या इनके बारे में बात की गई हो तो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारे एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, यानी कि मैरिज हमारी एग्जैक्ट है, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, मतलब ये सब हमारे एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो इसलिए हम इनसे पहले सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी has been living in America since she left school. ठीक है, she has been living in America since she left school. ठीक है, वह स्कूल छोड़ने के बाद से ही अमेरिका में रह रही है। ठीक है, तो हमें इसमें एग्जैक्ट बताया कि वो अमेरिका में कब से रह रही है, अपने स्कूल छोड़ने के बाद से ही। ठीक है, समझ गए? एक देखिए नेक्स्ट रूल देखिए इसका। ठीक है, देखिए, ए लॉन्ग टाइम, मैनी डेज, several days, 10 minutes etc। यानी कि यदि किसी वाक्य में ए लॉन्ग टाइम या मैनी डेज या सेवरल डेज या 10 मिनट्स एग्जैक्ट नहीं है, इसकी जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, यदि किसी वाक्य में इनकी बात हो रही हो, ठीक है, तो उसमें हम इनसे पहले फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, यदि कहीं पे लंबे समय की बात हो रही है या मैनी डेज की बात हो रही है या सेवरल डेज की या 10 मिनट्स की, मतलब समय की बात हो रही है, तो उससे पहले हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि शी हैज बीन लिविंग इन अमेरिका for a long time। ठीक है, देखिए she has been living in America for a long time। ठीक है, वह लंबे समय से अमेरिका में रह रही है। तो यानी कि ये एक हमें अवधि बताई गई है कि वो लंबे समय से रह रही है, एग्जैक्ट नहीं बताया कब से रह रही है, हमें सिर्फ एक अवधि बताई गई है कि वह लंबे समय से अमेरिका में रह रही है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? नोट कीजिए इसे। हो गया? तो देखिए अब हम आपको इसके रूल्स सभी खत्म हो गए, अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, जिसमें आपको इन सभी रूल्स का रिवीजन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम बताएंगे आपको कैसे इन्हें कंप्लीट करना है। देखिए, ही डैश इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, इसमें हमें यूज करना है स्टडी का। ठीक है,
देखिए ही है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन, फिर स्टडी क्या हो जाएगा इसका, स्टडीइंग, ठीक है। ही हैज बीन स्टडीइंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years, वह पिछले 3 वर्षों से सेम क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग यू डैश फॉर द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क यानी कि ये हमें इंटरोगेटिव में बनाना है। और वैसे भी इसमें देखिए हाउ लॉन्ग दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग दिया हुआ है, इट मीन्स ये हमें इंटरोगेटिव में बनाना है। अब देखिए इसको हमें सही से बनाना है। सबसे पहले हाउ लॉन्ग, फिर आएगी हमारे हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें नहीं दी गई है, तो यू है, यू के लिए क्या आएगी, हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम कितनी देर से ट्रेन का वेट कर रहे हो, ठीक है, तुम कितनी देर से ट्रेन का वेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई पॉकेट मनी सिंस आई लेफ्ट स्कूल, इसमें हमें यूज करना है अर्न का, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, आई हैव बीन अर्निंग माई पॉकेट मनी सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है। मेरे स्कूल छोड़ने के बाद से मैं पॉकेट मनी कमा रहा हूं, ठीक है। मेरे स्कूल छोड़ने के बाद से मैं पॉकेट मनी कमा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे डैश देयर हाउस सिंस 2 PM, ठीक है। इसमें हमें यूज करना है नॉट डेकोरेट, तो देखिए दे हैव नॉट बीन डेकोरेटिंग देयर हाउस सिंस 2 PM, वे 2 बजे से अपना कमरा नहीं सजा रहे हैं, वे 2 बजे से अपना कमरा नहीं सजा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राम्स ब्रदर डैश टू स्कूल फॉर 4 days, इसमें हमें यूज करना है नॉट कम, यानी कि हमें नेगेटिव में बनाना है। तो देखिए राम्स ब्रदर हैज नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 4 days, राम का भाई 4 दिन से, ठीक है, राम का भाई 4 दिन पिछले 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या, राम का भाई पिछले 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में नोट कीजिए इसे। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस जनवरी, इसमें यूज करना है हमें सफर का, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस जनवरी, ठीक है, उसे जनवरी से बुखार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू डैश क्लॉथ्स फॉर 2 hours, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और इसमें यूज करना है हमें वॉश का। सबसे पहली चीज तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब हमें इंटरोगेटिव में बनाना है। अब दूसरी चीज, इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमें सिंगल इंटरोगेटिव में बनाना है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, हैव यू बीन washing clothes for 2 hours, ठीक है। Have you been washing clothes for 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
क्या तुम 2 घंटे से कपड़े धो रहे हो? ठीक है, क्या तुम 2 घंटे से कपड़े धो रहे हो? नेक्स्ट देखिए, दिस गर्ल डैश इन दिस पार्क सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क यूज करना है हमें, नॉट सिंग, यानी कि सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो इसलिए हमें ये इंटरोगेटिव में बनाना है। दूसरा, इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमें ये सिंगल इंटरोगेटिव में बनाना है। और नॉट सिंग, इसमें हमें नॉट का भी यूज करना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। दिस गर्ल यानी कि एक लड़की की बात हो रही है तो हैज दिस गर्ल नॉट बीन singing in this park since 2 o'clock. ठीक है, has this girl not been singing in this park since 2 o'clock? ठीक है, क्या यह लड़की 2 बजे से इस पार्क में नहीं गा रही है? ठीक है, क्या यह लड़की, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आएगा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, सिंगिंग ए सॉन्ग इन दिस पार्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब चलो देखिए, Has this girl not been singing a song in this park since 2 o'clock? ठीक है, क्या यह लड़की 2 बजे से इस पार्क में गाना नहीं गा रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Where you dash in Australia for 2 years क्वेश्चन मार्क यूज करना है हमें live। देखिए सबसे पहले इसमें where दिया गया है, इसका मतलब हमें ये डबल इंटरोगेटिव में बनाना है। ठीक है, देखिए अभी हम इसको कैसे बनाएंगे। Where have you been living in Australia for 2 years? ठीक है, Where have you been living in Australia for 2 years? तुम 2 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रह रहे हो? तुम पिछले 2 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रह रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई दिस बेबी डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम यूज करना है हमें क्राई। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव में ही बनाना है ये। वाई हैज दिस बेबी been crying for a long time? ठीक है, why has this baby been crying for a long time? ठीक है, यह बेबी लंबे समय से क्यों रो रहा है? ठीक है, यह बेबी लंबे समय से क्यों रो रहा है? आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। हो गया नोट? तो आई होप आपको सबको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका सिंस और फॉर का कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।